भारत भूमि संतों और महापुरुषों की धरती रही है। यहाँ समय समय पर ऐसे प्रकाश पुंज प्रकट हुए जिन्होंने मानवता को सच्चा मार्ग दिखाया। ऐसे ही एक महान संत थे संत रैदास। वे भक्ति और समता के प्रतीक थे। उनका जीवन त्याग, प्रेम और मानवता का संदेश देता है। संत रैदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में काशी में हुआ था। काशी ज्ञान और धर्म का केंद्र रही है। यहाँ की पावन भूमि पर जन्म लेकर रैदास जी ने मानवता का सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। उनका जीवन साधारण था, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। उन्होंने अपने जीवन और वाणी से समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया। संत रैदास जी का जन्म चमार जाति में हुआ था। उस समय समाज जात पात के बंधनों में जकड़ा हुआ था। चमार जाति को निम्न और अछूत माना जाता था। उन्हें सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। रैदास जी ने इन सामाजिक कुरीतियों का डटकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने सभी को समान बनाया है। जाति पाति से कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। वे मानते थे कि सच्ची भक्ति जाति या धर्म से नहीं, बल्कि मन की पवित्रता से होती है। संत रैदास जी भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। यह आंदोलन ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण पर जोर देता था। रैदास जी ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। वे मानते थे कि ईश्वर निराकार है, उसे किसी रूप या आकार में नहीं बांधा जा सकता। उन्होंने ईश्वर को अपना प्रियतम मानते हुए अनेक पदों की रचना की। इन पदों में भक्ति का रस और ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम झलकता है। उनकी भक्ति भावपूर्ण और हृदय से निकली हुई थी। वे कहते थे कि सच्ची भक्ति वही है जो हृदय से निकलती है और ईश्वर तक पहुंचती है। संत रैदास जी ने समाज में व्याप्त जात पात, ऊंच नीच और छुआछूत जैसी बुराइयों का खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब ईश्वर ने सभी को समान बनाया है, तो फिर इंसान द्वारा बनाई गई इन विभाजन रेखाओं का क्या औचित्य। उन्होंने मानवता को एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, इसीलिए हमें प्रेम और भाईचारे से रहना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित कर दिखाया कि सच्ची भक्ति और मानवता ही जीवन का सार है। संत रैदास जी का जीवन प्रेम और करुणा का संदेश देता है। वे कहते थे कि हमें सबके साथ प्रेम से पेश आना चाहिए, दूसरों के दुखों को अपना दुख समझना चाहिए। उन्होंने सदाचार और नैतिकता पर बल दिया। वे मानते थे कि सच्चा सुख नेक कर्मों और सदाचारी जीवन में ही निहित है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की भलाई और मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। सेक्शन 6, वाणी की अमरता। गुरु ग्रंथ साहिब। संत रैदास जी ने अपनी वाणी से समाज को नई दिशा दी। उन्होंने अनेक पदों और दोहों की रचना की। उनकी रचनाओं में भक्ति, ज्ञान और समाज सुधार के भाव झलकते हैं। उनकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला है। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह रैदास जी की महानता का प्रमाण है कि उनकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला है। उनकी वाणी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। सेक्शन 7, दोहे में जीवन दर्शन। संत रैदास जी के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। इन दोहों में जीवन का सार छिपा हुआ है। उनका एक प्रसिद्ध दोहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस दोहे का अर्थ है कि अगर मन पवित्र है तो तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं है। सच्ची भक्ति और पवित्रता मन में होती है, बाहरी आडंबरों में नहीं। यह दोहा आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। सेक्शन 8, धन्ना और मीराबाई का आदर। संत रैदास जी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनके समकालीन संत और भक्त भी उनका बहुत आदर करते थे। धन्ना और मीराबाई जैसे महान भक्त भी रैदास जी को अपना गुरु मानते थे। वे रैदास जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। धन्ना और मीराबाई ने अपनी रचनाओं में रैदास जी का उल्लेख किया है। यह रैदास जी की महानता का प्रमाण है कि उनके समकालीन संत भी उनका बहुत सम्मान करते थे। सेक्शन 9, एक अमिट विरासत। संत रैदास जी महान संत, समाज सुधारक और कवि थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की भलाई और मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने जाति पाति के बंधनों को तोड़ने और समाज में समरसता लाने का प्रयास किया। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे।
उनका जीवन हमें प्रेम, करुणा, समता और भाईचारे का संदेश देता है। उनकी वाणी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित करती रहेगी।